क्या आप जानते हैं कि जब इंसान लिखना भी नहीं जानता था तब वो अपना इतिहास कैसे छोड़ता था? आज से 3500 साल पहले ना कोई डिजिटल लाइब्रेरी थी और ना ही फेसबुक, फिर भी हमें उनके बारे में सब पता है। कैसे? किताबों से और खामोश खड़ी कब्रों से। आज हम एनसीईआरटी कक्षा 6 का अध्याय 4 पूरा खत्म करेंगे, वो भी शानदार ट्रिक्स के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। दुनिया की सबसे पुरानी किताबों में से एक है वेद। ये 4 हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद सबसे पुराना है, इसमें सूक्त है। सूक्त का मतलब अच्छी तरह से कहा गया, ठीक है। इन्हें ऋषियों ने देवताओं की स्तुति में रचा था, ठीक है। ध्यान रखिए, ऋग्वेद को कभी भी पढ़ा नहीं बल्कि उच्चारण किया जाता था, इसे कंठस्थ किया जाता था। तो चलिए सबसे पुराने ग्रंथ ऋग्वेद के बारे में और भी कुछ जानते हैं। तो ऋग्वेद क्या कहता है? तो पहला पॉइंट ये है कि यह सबसे प्राचीन वेद है, ठीक है, लगभग 3500 वर्ष पूर्व। इसमें 1000 से अधिक प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा जाता है। जैसा कि मैंने बताया सूक्त क्या है। सूक्त का अर्थ है अच्छी तरह से बोला गया हो, ठीक है। मुख्य देवता इसमें कौन कौन से हैं? तो अग्नि आग के देवता, इंद्र युद्ध के देवता और सोम एक वनस्पति। भाषा की बात करें तो ऋग्वेद की भाषा प्राय संस्कृत या वैदिक संस्कृत है। यह आज भी संस्कृत से अलग है। याद रखने की इसकी ट्रिक्स भी है, जैसे कि देखते हैं। री सा य अ यानी ऋग्वेद। ऋग्वेद के बाद सामवेद आता है। री सा य से यजुर्वेद और अ से अथर्ववेद। ये 4 वेद याद रखेंगे। बात करें समाज और लोगों का वर्गीकरण तो देखो, ऋग्वैदिक काल के राजा आज के राजाओं जैसे नहीं थे। उनके पास न महल थी न बड़ी सेना। लोग 2 हिस्सों में बटे थे काम के आधार पर, ब्राह्मण और राजा। जनता को जन या विष कहा जाता था और जो लोग इनके खिलाफ थे या अलग भाषा बोलते थे उन्हें दस्यु कहा गया है, ठीक है। बात करें इतिहासकार ऋग्वेद के आधार पर समाज को 2 मुख्य भागों में बांटा गया है, एक ब्राह्मण और एक राजा। जो ब्राह्मण जो यज्ञ और अनुष्ठान करते थे, राजा ये आज के राजाओं जैसे नहीं थे। इनके पास न महल थे, न सेना थी और न ही ये कर टैक्स वसूलते थे। आम जनता की बात करें तो इन्हें जन या विष कहा जाता था। वैसे शब्द विष से निकला है, ठीक है। दस्यु यानी दास, वे लोग जो यज्ञ नहीं करते थे और दूसरी भाषाएं बोलते थे। इन्हें बाद में गुलाम माना जाने लगा था। बात करें कब्रों की कहानी की तो इसमें देखो, दक्षिण भारत और कश्मीर की ओर यहाँ लोग कब्रों को बड़े पत्थरों से घेर देते थे। इन्हें महापाषाण कहते हैं। ये पत्थर एक तरह से साइन बोर्ड थे ताकि लोग अपने परिजनों की कब्र को पहचान सकें। इसमें देखो, महापाषाण तो मतलब बड़ा, पाषाण मतलब पत्थर। कब्रों के ऊपर लगाए गए बड़े पत्थर को महापाषाण कहते हैं। यह प्रथा कब से थी? तो यह प्रथा लगभग 3000 साल पहले दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। इसकी विशेषताएं क्या थी? तो अक्सर इन कब्रों में मृतकों के साथ लोहे के औजार, घोड़े के सामान और पत्थर सोने के गहने मिलते थे। ब्रह्मागिरी की बात करें तो यहाँ एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने यानी 33 सोने के मनके मिले हैं, जो दर्शाता है कि समाज में अमीर गरीब का भेद था, यानी लोग भेदभाव करते थे अमीर और गरीब में। करें इनाम गांव की एक विशिष्ट बस्ती है। ये क्या है? एक बस्ती थी इनाम गांव। यह घोर नदी के किनारे है, ठीक है। यहाँ के लोग मरे हुए को घर के आंगन में ही दफना देते थे। देखो तो इसमें पॉइंट्स क्या है? तो यह घोर नदी भीमा की सहायक नदी के किनारे स्थित है। यहाँ लोग 3600 से 2700 साल पहले रहते थे। खास बात इसमें क्या है कि यहाँ वयस्कों को सीधा लेटाकर दफनाया जाता था। उनका सिर उत्तर की ओर होता था। एक आदमी को तो 5 कमरों वाले घर में आंगन में दफनाया गया था। यहाँ के लोग जो है गेहूं, जौ, चावल, दाल और तिल की खेती करते थे। अब देखो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि यूपीएससी या फिर एसएससी के वन डे किसी भी एग्ज़ाम में आ सकता है। जैसे कि देखो, संस्कृत और अन्य भाषाएं। संस्कृत भारोपीय भारत यूरोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। चरक संहिता लगभग 2000 साल पहले प्रसिद्ध वैद्य चरक ने चिकित्सा पर यह पुस्तक लिखी। उन्होंने बताया कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां होती हैं। उन्होंने दांतों और जोड़ों को भी गिना था। नदियों का महत्व की बात करें तो ऋग्वेद में सिंधु और उसकी सहायक नदियां का बहुत जिक्र है, लेकिन गंगा और यमुना का नाम केवल एक बार ही आया है। ऋग्वेद में नदियों के नाम देखें तो देखो, व्यास और सतलज बहुत जरूरी है। व्यास और सतलज इन नदियों और ऋषि विश्वामित्र के बीच एक संवाद
दिया गया है। विश्वामित्र ने इनकी तुलना 2 फुर्तीले घोड़ों और बछड़ों से की है। सरस्वती, इसे एक पवित्र नदी माना गया है। को एक पॉइंट है जैसे कि ऋग्वेद में सिंधु का सबसे अधिक बार वर्णन है। ऋग्वेद में पूछेगा किस नदी का सबसे अधिक बार वर्णन किया गया है, तो सिंधु नदी का। पोर्ट होल का रहस्य तो ये है क्या, तो देखो महापाषाण कब्रों में बड़े पत्थरों के बीच एक छेद होता था जिसे पोर्ट होल कहते हैं। इसका उद्देश्य क्या था, तो यह एक रास्ते का काम करता था ताकि परिवार के अन्य सदस्यों को मृत्यु के बाद उसी कब्र में दफनाया जा सके। यह दर्शाता है कि उस समय पारिवारिक कब्र की अवधारणा थी। ऋग्वेद की पांडुलिपि की बात करें तो ऋग्वेद को पहले लिखा नहीं गया था। इसे कंठस्थ याद किया जाता था और सुनाया जाता था। लिखने का काम तो बहुत बाद में लगभग 150 से 200 साल पहले शुरू हुआ। ऋग्वेद की एक पांडुलिपि भुर्ज वृक्ष की छाल पर लिखी मिली है जो वर्तमान में पुणे महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में सुरक्षित है। समाज में युद्ध के कारण तो ऋग्वैदिक काल में युद्ध केवल जमीन के लिए नहीं होते थे बल्कि मवेशियों, गाय उस समय सबसे कीमती संपत्ति मानी जाती थी। पानी के स्रोत के लिए भी, कुओं और नदियों पर कब्जे के लिए भी युद्ध हो सकते थे और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी। नेक्स्ट टॉपिक है चीन का इतिहास, यानी अध्याय के अंत में हम देखेंगे खंड में चीन के बारे में जानकारी है। लगभग 3500 साल पहले चीन में लिखने की कला विकसित हुई। ये लोग जानवरों की हड्डियों पर लिखते थे जिन्हें भविष्यवाणी करने वाली हड्डियां कहा जाता था। राजा इनसे युद्ध या फसल के बारे में सवाल पूछते थे। देखो कुछ ट्रिक्स है जिससे इस चैप्टर का निचोड़ या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग याद रख सकते हैं। जैसे कि नदी संवाद ट्रिक है। वी से विश्वामित्र, व से व्यास। याद रखें विश्वामित्र का संवाद व्यास और सतुलज से हुआ था। हड्डियों का जादू, यानी चरक ने 360 हड्डियां बताई जबकि आधुनिक विज्ञान 206 कहता है। यह अंतर इसलिए था क्योंकि उन्होंने कार्टिलेज और दांतों को भी गिना था। देखते हैं वेद क्रम। वेद क्रम को हम लोग को याद रखना पड़ेगा। ऋग्वेद सबसे पुराना, अथर्ववेद सबसे नया। सूक्त जो है सुखद उक्ति, अच्छी बातें। इनाम गाओ, इनाम मिला घोड़े, यानी घोड़ नदी पर बैठकर, घोड़ नदी के पास इनाम गाओ। चरक से च से चरक और च से चिकित्सा, यानी चरक का संबंध किससे था, चिकित्सा से।